अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 में लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। लेक्चर है 5.1.2 जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ एमएल, सुपरवाइज्ड एमएल, अनसुपरवाइज्ड एमएल। अब उससे आगे फर्दर पढ़ते हैं और ये इस लेक्चर का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले वो देखें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी मेरी बात गलत लगती है बुक से रिलेटेड, यानी कि मैं मतलब सही नहीं बताता, तो आप मुझे सही कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने फलानी चीज़ गलत बताई थी या उसका ये मतलब नहीं बनता था। सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती और गलतियां इंसान से होती हैं। अगर मैं कुछ गलती करता हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि हमारे टीचर जो हैं स्कूल में वो हमें ये कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं और कौन से सही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। What went wrong in the AI algorithm as there is no proper breakdown on how the AI algorithm is making decision। AI algorithm के अंदर डिसीजन मेकिंग का जो प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होता, यानी हमें ये नहीं पता चलता कि AI कैसी प्रैक्टिकल डिसीजन तक कैसे पहुंच सकता है या पहुंचता है। ठीक है, ये AI का एक मेजर प्रॉब्लम है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मेजर प्रॉब्लम है जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम भी कहा जाता है। मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक AI पावर्ड बैंक लोन सिस्टम है, क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बैंक लोन सिस्टम है, वो किसी शख्स को लोन देता है या उसका लोन रिजेक्ट करे तो उस शख्स को नहीं पता चलेगा कि AI ने ये डिसीजन क्यों लिया। समझ आई बात करें? ये प्रॉब्लम है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, इन द केस जैसे मैंने बताया बैंक लोन में डाल दी जाए तो क्या होगा, जब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो आपको रिजेक्शन नहीं पता चलेगी कि भाई मेरा क्यों रिजेक्ट हुआ। एज कम्पेयर टू ह्यूमन, अगर आप किसी इंसान से बात करते हैं या इंसान को एप्लीकेशन देते हैं, जैसे बैंक एम्प्लॉय को एप्लीकेशन देंगे तो वो आगे से आपको बताएगा कि ये आपकी एप्लीकेशन की रिजेक्ट हो गई या इस तरह से हो गई और उसकी वजूहात जी हैं। ठीक है, AI में ये प्रॉब्लम है। हाँ, AI बता सकता है, सलाहियत रखता है, मगर वो कुछ और कंडीशन में या कुछ और इनपुट जब दोगे तब होगा। Therefore, sometimes AI algorithm can make wrong decisions। ठीक है, अब आपको तो ये बात समझ आ गई होगी। AI algorithm with lack of transparency can create dangerous AI systems which can make wrong decision and harm people or destroy humanity। इसकी बात समझ आई कि नहीं आई? क्या कह रहा है ये है कि अगर AI ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो ये डेंजरस रिजल्ट दे सकती है जो इंसानों के लिए नुकसान दे सकती है, ह्यूमैनिटी के लिए डिस्ट्रॉय कर सकती है इंसानियत को। बिहेवियर ऑफ AI एल्गोरिथम मे इवन बी अनप्रेडिक्टेबल टू द डेवलपर्स और एक्सपर्ट्स। कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो डेवलपर्स हैं यानी जो बनाने वाले हैं उनके लिए भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है या समझना मुश्किल हो जाता है कि AI ने ये क्यों या किस बेसिस पे ये आंसर दिया है। Inaccuracy in AI algorithm work in the background when the AI system are used। ठीक है जी, inaccuracy in AI algorithm work in the background when AI system are used। Inaccuracy in algorithm can put people in jail। ये भी है, अगर गलतियां हैं, inaccuracy है तो क्या कहता है कि एल्गोरिथम है, मतलब यानी आपका AI आपको जेल तक भी पहुंचा सकता है। कॉजेज बिजनेस टू कोलैप्स और इवन डेथ ऑफ पेशेंट। अब ये डेथ ऑफ पेशेंट क्यों है कि हम AI को हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, इलाज के लिए यूज़ करते हैं, डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर उसमें कहीं उसने गलत डिसीजन दे दिया तो बंदा मर सकता है। इसी तरह अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे हैं और अगर उसने गलत डिसीजन दे दिया तो क्या होगा, वो बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा, यानी बिजनेस का लॉस हो जाएगा। द फॉलोइंग आर सम हार्म्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ AI एल्गोरिथम्स। ये वो एक तरह से हार्मफुल हैं, मतलब हार्म्स हैं जो आपको क्या कहती हैं, नुकसान दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस हैं मतलब कि फायदा नहीं होता ना, आपको नुकसान होता है। सिंपल ये AI के नुकसानात क्या हैं? AI algorithm are developed by humans। क्या है? Developed by humans who can intentionally or unintentionally introduce bias in them। ठीक है जी, these algorithms can produce bias result that can lead to discriminatory consequences on the ground such as intensity, gender और age। उसके बाद क्या? Driver less self-driving car can have an accident। Driver less self-driving car have an accident। और आपको पता है क्यों एक्सीडेंट हो सकता है? This show how AI algorithms can cause death। Error in AI algorithm in healthcare system। Error आ सकता है कहाँ पे? Healthcare system में AI के इस्तेमाल करते हुए। Can output inaccurate information। Inaccurate
inaccurate information क्या गई आउटपुट में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, the AI system can recommend a wrong medicine for a patient which can be very harmful and can even cause death। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई भी मेडिसिन गूगल पर मत सर्च करें, यानी या ऐसे सुना होगा कि कभी भी आपको कुछ फील हो रहा हो, आपका सर दर्द कर रहा हो या कुछ और ऐसी हो, तो आप जाके गूगल पर ना बैठें, मतलब गूगल पे बैठ के मतलब है गूगल पे सर्च ना करें, क्योंकि वो आपको उसकी कोई ना कोई चीज़ बता देगा। यानी अगर आप कहें मेरे सर में दर्द है, वो आपको कह सकता है कि आपको ये सीरियस बीमारी है, आपको फलानी बीमारी है, ये है, अब ये वाली मेडिसिन जाके परचेज करें या ये खा लें, ठीक है। इवन आप करें ना वाटर को कि वाटर का क्या नुकसान है, तो इवन आपको पानी के भी नुकसानात वो बता देगा। अब ये गूगल है, ठीक है। इसी तरह AI भी आपको कर सकता है। हैकर्स कैन डेवलप पावरफुल AI एल्गोरिथम टू बाईपास साइबर सिक्योरिटी एंड कॉज मिसयूज साइबर अटैक। AI बेस्ड ऑटोमेशन कैन लीड द जॉब लॉसेस। क्या है? जॉब लॉसेस भी हो सकती हैं in many areas such as automobile, manufacturing, business, education, healthcare, agriculture। अब ये जॉबलेस इन फील्ड में कैसे है? जैसे कि रोबोट्स आ जाएंगी। डिपेंडेंस ऑन AI सिस्टम कैन कॉज लॉस ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन ह्यूमंस। अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं किस पर? AI पर, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ AI सिस्टम कैन रिजल्ट इन हैविंग negative impact on individual and society as a whole। AI system that do not observe human values can lead to be big disasters। इसके अंदर एक तरह से फीलिंग नहीं होती, तो ये क्या हो सकता है? सोसाइटी के लिए बिग डिजास्टर भी क्रिएट कर सकता है या पैदा कर देगा। तो ये कुछ क्या है? ये सारी वो चीजें हैं जिनसे AI के लिए AI की ये प्रॉब्लम्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं जो इंसानों के लिए हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि AI जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदेह भी हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते। आज हमारा 5.1.3 टॉपिक जो है वो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ पे आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।